जय श्री राम, हर हर महादेव। मेरी तरफ से आप सबको प्यार भरा प्रणाम। मेरा नाम मलिका है और मैं इस वीडियो के द्वारा आप सबसे पहली बार जुड़ रही हूँ। मेरा चैनल का नाम है क्रिस्टल्स वर्ल्ड। मैं पिछले 14 सालों से ऐसी चीजों से गुजर चुकी हूँ जहाँ पे मुझे ये फील हुआ कि देयर इज सम कनेक्शन विद मी, विद माय यूनिवर्स। और वो ऐसा कनेक्शन है जो मैं समझा नहीं सकती अपने वर्ड से। बट एक समय ऐसे आता है आपकी जिंदगी में जब आपको लगता है कि जिस सिचुएशन पे आज आप हो उसके पीछे कोई ना कोई बहुत बड़ी वजह है। इसीलिए मुझे लगा मैं आपसे इस तरीके से रूबरू हूँ ताकि मेरी लाइफ से आपको भी कहीं ना कहीं कुछ कनेक्शन मिले। इन 14 सालों में जो मैंने एक्सपीरियंस किया, कोई भी एक्सपीरियंस बहुत अच्छा तो गया नहीं। मैं ये नहीं बोलूंगी कि सब कुछ खराब गया, बहुत कुछ अच्छा भी गया, लेकिन कुछ एक्सपीरियंसेस ऐसे गए जहां से मुझे ये फील हुआ कि लाइफ इज नॉट दैट इजी फॉर मी। जो काम किसी के लिए 2 मिनट में हो जाता है वो काम मेरे लिए 2 घंटे में होता है। जो काम किसी की जिंदगी में 1 साल में हो जाता है वो काम मुझे कम से कम उसमें 2 से 3 साल लग जाता है, समझने में, समझाने में या उस चीज को एक्सपीरियंस करने में। ऐसा जब मैंने अपने आप पे पूछा ऐसा क्यों हो रहा है मेरे साथ, उसका आंसर शायद यूनिवर्स मुझे देना चाहता है, बट अपने तरीके से। जब मैं बहुत छोटी थी, when I was in school rather I would say, I always used to have an intuitions। ऐसे बातों में मुझसे कुछ ना कुछ निकल जाता था। तो मुझे सब कहते थे, मलिका तेरी काली जुबान है, तू मत बोला कर। कहने का मतलब ये कि जो मैं बोलती हूँ वो हो जाता है, ऐसे कैसे हो सकता है। जब अपनी लाइफ का एक ऐसा पड़ाव आया जहाँ पे मुझे बहुत कुछ अपने ऊपर लेना था, रिस्पॉन्सिबिलिटीज, वहां मुझे लगा कि अब मैं यूनिवर्स से ही पूछूं कि क्या चाहते हो आप मुझसे। आई ऑलवेज बिलीव जो चीज आप शिद्दत से सोचते हो उसके बारे में आपको कहीं ना कहीं आंसर जरूर मिलता है यूनिवर्स से। मुझे भी ऐसा ही फील हुआ एंड आई स्टार्टेड गेटिंग द इंटरेस्ट टुवर्ड्स द कलर्स, टुवर्ड्स द वास्तु, टुवर्ड्स अंडरस्टैंडिंग द लाइफ प्रोसेस। क्यों हमने लाइफ लिया, why this life has come up, why my name is Malika, what is my purpose in this life. So in these years I started working on myself, not only on myself, I started understanding about the charts, the astrological charts जिसे हम कहते हैं कुंडली, जिसमें हमारे लिए पर्पस होता है, हमारे डेट ऑफ बर्थ, प्लेस ऑफ बर्थ, टाइम ऑफ बर्थ, जो हर कोई पूछता है। रादर जब हम किसी पंडित जी के पास भी पहली बार एक छोटे से बेबी को लेके जाते हैं, पंडित जी देख के बता देते हैं कि इनका योग क्या है, करण क्या है, किस नक्षत्र में बच्चा पैदा हुआ है, इसकी जिंदगी में कितनी अच्छाई आएगी, कितनी बुराई आएगी, इसके लिए ये पूजा करना पड़ेगा, वो पूजा करना पड़ेगा। हम ऐसे कई वीडियोस हम देख चुके हैं। मैंने जब ये सब पढ़ना शुरू किया था उस टाइम पे यूट्यूब का चैनल नहीं था। आई यूज्ड टू रीड इट फ्रॉम द गूगल, आई यूज्ड टू रीड सम बुक्स एंड आई स्टार्टेड लाइकिंग देम। समथिंग वाज अट्रैक्टिंग मी। एज आई सेड, यूनिवर्स आपको बताता है। देन आई स्टार्टेड डूइंग माय ओन ड्यू डिलिजेंस। आई स्टार्टेड वर्किंग ऑन माई सेल्फ and I started liking it. It is challenging. A lot of challenges turned up in front of me. कोई बुक्स में कुछ लिखा है, कोई बुक्स में कुछ लिखा है, उसको आप किस तरीके से डिकोड करते हो, कैसे अंडरस्टैंड करते हो, हर किसी का सोचने का तरीका अलग है। बट मैं ये मानती हूँ कि आप जब सामने वाले से बात करते हो, उससे जब तक आप रेजोनेट नहीं करोगे तब तक आप कोई चार्ट ना समझा पाओगे, ना वो आपको समझ पाएगा।
क्योंकि जो चीज आपने गो थ्रू किया ही नहीं, तो आप समझा कैसे रहे हो उस चीज को। बोलना बहुत आसान होता है कि आपके पास विषय हो गए, आपके पास गज केसरी हो गए, बहुत आसान होता है जस्ट टू सी द कॉम्बिनेशन कंजंक्शंस, बट देयर आर मल्टीपल अदर पैरामीटर्स जिसके बारे में शायद ना लोगों को पता है, आम जनता को तो पता ही नहीं होता है, क्योंकि उनको ना कोई समझाता है, ना कोई इतनी डीप रिसर्च करता है, और कहीं ना कहीं एक तरह से हम लोगों को डराया भी जाता है। कई जगहों पे कई ऐसे वीडियोस देखे मैंने, I feel bad. You got such a beautiful universal power. Why are you misusing it? No one has the rights, I must say. Not even me. मुझे जो आता है मैं वही आपको बता सकती हूँ, उससे ज्यादा नहीं बताऊंगी। लेकिन ऐसे वीडियोस आए भी हैं सामने मेरे कि दुख होता है कि जस्ट टू गेट मनी, जस्ट टू मेक मनी, जस्ट टू मेक पीपल ऑन फियर फैक्टर पे लेके जाओ ताकि वो आपके पास भागे भागे आए। इट्स नॉट राइट। सो नाउ आई हैव गिवन यू माय ब्रीफ इंट्रोडक्शन, जो मुझे लगा कि व्हेन आई एम रेजोनेटिंग माई सेल्फ विद माई व्यूअर्स, जो लोग मुझे सुन रहे हैं आज के दिन पे और जिनके पास भी ये वीडियो पहुंचे, कहीं ना कहीं वो मुझे अपने आप के साथ रेजोनेट करे, अंडरस्टैंड करे कि ये सिर्फ एक वीडियो बनाने के लिए नहीं मैंने बनाया है, ये सिर्फ एक कनेक्शन मुझे अंदर से फील आई है, तभी मैंने ये सोचा कि मैं आपसे जुड़ूं। ये भी एक डिवाइन कॉलिंग आई है और इसीलिए मैं ये कर रही हूँ। इस चैनल का नाम मैंने क्रिस्टल्स वर्ल्ड क्यों रखा है, क्योंकि इस चैनल के माध्यम से जो स्टोन्स हम लोगों के लिए बहुत फायदा करता है, जो स्टोन्स हमारे एस्ट्रोलॉजिकल चार्ट्स के हिसाब से हमें पहनना चाहिए, वो कितना हमें पहनना चाहिए, उसकी प्लस और माइनस दोनों ही होता है। हम जो कहते हैं कि कुछ भी पहन सकते हो, वो गलत है, क्योंकि आपको नहीं पता कि आपकी शनि कहाँ बैठे हैं, आपका मंगल कहाँ पे है, आपका सन कहाँ पे है, और कोई ऐसा क्रिस्टल अगर आपने पहना जिसकी इम्पैक्ट आपके किसी न किसी प्लैनेट के साथ है, जो आपके लिए एक मारक है, वो आपको फायदा कभी नहीं कराएगा। भले वो काम करे ना करे वो अलग बात है, लेकिन वो फायदा नहीं कराएगा फॉर श्योर। सो आई हैव गिवन यू अ सिंपल ब्रीफिंग टुडे on my first video where I have introduced myself along with my motive, my intentions, and my intentions are very clear। वो आपको धीरे धीरे समझ आएगा जैसे जैसे हम इस पूरे जर्नी में एक साथ चलेंगे। आपके क्वेश्चंस, आपके कमेंट्स, आपको कैसा लग रहा है, ये सारे पॉइंट्स मेरे लिए भी बहुत इम्पोर्टेंट है। आप क्या देखना चाहते हो इस चैनल के माध्यम से, ये आप हमें डेफिनेटली कमेंट बॉक्स में लिखिए। और आगे आगे आपको बहुत कुछ और देखने को मिलेगा, और ग्रेजुअली व्हेन आई ब्रिंग माय क्रिस्टल्स इन फ्रंट ऑफ यू, आई मेक श्योर दैट जो भी आप तक पहुंचेगा, जो भी आपको लेना है, वो आपके चार्ट के माध्यम से ही आपके पास पहुंचना चाहिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। गॉड ब्लेस यू ऑल।